वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं द बेस्ट बिगनियर कैनन लेंसेज। आइदर आप एक फुल फ्रेम कैनन कैमरा यूज कर रहे हो या फिर कैनन का एक APS-C कैमरा यूज कर रहे हो, यहाँ पर हम दी बेस्ट कैनन लेंसेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने एक APS-C कैमरा ऑन करके रखा है या परचेस करने की प्लान कर रहे हो तो वो कौन कौन सी बेस्ट लेंसेज है जिन्हें आपने लेना चाहिए अपने कैमरे के साथ। देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है आपका जो एंटायर बजट है वो कितना है या फिर आपकी जरूरतें क्या है। इनिशियली हमारा कैमरा हमारे किट लेंसेज के साथ मिलता है जिनकी ऑप्टिकल क्वालिटी सो रहती है, उतनी यूजेबल नहीं रहती। रेंज भी लिमिटेड रहती है 18 से 50 mm की। बट इवन बिफोर वी एक्सपेंड आवर रेंज, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन प्राइम लेंसेज। अगर आपका बजट लगभग 40,000 के आसपास का है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आफ्टर हैविंग योर कैमरा विद अ किट लेंस इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन प्राइम लेंसेज लाइक सिग्मा 30mm f1.4। जी हाँ, सिग्मा की जो लेंसेज है वो अपने RF माउंट के लिए अवेलेबल हो चुकी है इवन इन ऑनलाइन स्टोर्स लाइक Amazon। अब जो 30mm की लेंस रहती है उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल रेंज जो रहती है, देखो ये आपको लगभग 45mm की मिलती है। तो इसीलिए मैं 50mm की लेंस डायरेक्टली एंट्री लेवल यूजर को APS-C कैमरास के साथ नहीं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि फिर आपकी वर्किंग डिस्टेंस विथ योर सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा होने लगेगी। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ 30mm लेंस, ठीक है, और ये जो कैमरा है मेरे हैंड डिस्टेंस पे, आई कैन टच द लेंस राइट नाउ। सो दिस इज द फ्रेम दैट यू गेट विद अ 30mm f1.4 लेंस। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर आप एक 30mm की f1.4 लेंस लेते हो तो एक डिसेंट डेप्थ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरे बहुत क्लोज है, तो एक डिसेंट डेप्थ जनरेट करेगी एंड यू हैव एन अमेजिंग आउटपुट। अब बात आती है कि भाई आपका बजट 40 का नहीं है, 20 के रेंज में आप सर लेंस बताओ, तो 50mm की f1.8 लेंस ले सकते हो। वर्किंग डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा, यानी कि लगभग 7 से 8 फुट से ज्यादा दूरी पर आपको अपने सब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक प्रॉपर बॉडी प्रोपोर्शन जो रहता है, जस्ट लाइक राइट नाउ, इतना बॉडी प्रोपोर्शन आपका तभी एंटर करेगा जब 7 से 8 फुट की डिस्टेंस मेंटेन करोगे। बट यू हैव टू बाई अ 50mm f1.8 अगर आपके पास 30mm का बजट नहीं है तो। यू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि प्राइम लेंसेज पर इन्वेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू हैव अ क्वालिटी आउटपुट फ्रॉम द बिगर सेंसर दैट यू हैव परचेज। तो ये तो हो गई बात इनिशियली कि आपको कौन सा प्राइम लेंस लेना है। द फर्स्ट प्रेफरेंस इज 30, द सेकंड इज 50 इफ द बजट इज नॉट देयर। नाउ अब हम आते हैं रेंज पे। खासकर वेडिंग फोटोग्राफर हो, अगर आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर हो या कैमरा खरीद के ट्रैवल करने की सोच रहे हो कि एक ऑलराउंडर लेंस ले लें या फिर एक काइंड ऑफ लेंस, जैसे कि वेडिंग में हम एक कवरेज लेंस की बात करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अ प्राइम लेंस, ठीक है। अभी हम APS-C सेंसर्स कैमरे के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम फुल फ्रेम पे भी आएंगे लाइक R8। बट राइट नाउ इफ यू हैव एन APS-C बॉडी लाइक R100, R50 और R10, तो यहाँ पर द बेस्ट कवरेज लेंस कौन सी होगी आपके लिए। देखो, सबसे पहले हम लार्जर फोकल लेंथ यानी कि 8.3x ऑप्टिकल जूम रेंज वाली 18 to 150 mm लेंस के बारे में बात करते हैं, जिसकी बजट लगभग आपको ऑफकोर्स 40 के राउंड तो पड़ ही जाएगी। सो 40-44 इस राउंड फ्रेम में इसका बजट चलते रहता है। तो ये एक काफी अच्छी कवरेज देती है। जो कोई भी मोस्टली वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं अपने APS-C बॉडीज के साथ, ये लेंस को जरूर यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। कई ट्रैवल फोटोग्राफर्स भी इसे यूज करते हैं। दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी दे आर गेटिंग इफ द लाइट इज प्रॉपर। लाइट इनपुट प्रॉपर है तो क्वालिटी अच्छी आती है। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कवरेज लेंस। अब हम जूम लेंस के बारे में बात करते हैं। कैनन की अपनी किट जूम लेंस आती है 55 से 210 की, वो कई लोगों ने खरीद रखी रहती है कैमरे के साथ ही। अब इस लेंस के ऊपर अगर आपको अपग्रेड करना है तो द बेस्ट लेंस इज 100 to 400 विद वेरिएबल अपर्चर। और इतनी रीजनेबल प्राइस की जो 100 से 400 mm की लेंस कैनन अभी बेच रहे हैं ना, ये एक एक्सेप्शनल केस है भैया। इस प्राइस रेंज पे बाकी ब्रांड्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या फोटोग्राफी का शौक रखते हो और प्लान कर रहे हो लेंसेज को खरीदने की या 55 से 210 के बाद अपग्रेड करने की, 100 से 400 mm की जो वेरिएबल अपर्चर की लेंस है वो आपके लिए बेस्ट है। तो हमने कवरेज लेंस के बारे में बातें कर ली, प्राइम लेंसेज के बारे में बात कर ली, हमने जूम लेंस के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं द बेस्ट लेंस फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, स्पेसिफिकली फॉर APS-C कैमरा। तो हमारे पास कैनन की अपनी एक नेटिव ऑप्शन है RF 10 to 18 mm की। ऑफ कोर्स थोड़ी कॉस्टली है, बट इन दिस पर्टिकुलर लेंस यू आर गेटिंग ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो अगर आपको अपने कैमरे के साथ मैक्सिमम टाइम मूव करना है तो फिर आपको मैं ये लेंस प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस लेंस में आपको OIS मिलता है एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट
स्टेबल फुटेज, एटलीस्ट स्टेबल फुटेजेस को आपको कैप्चर करने में हेल्प करेगा। सो अगर मोस्टली आपको हैंडहेल्ड ब्लॉग्स बनाने हैं देन कैनन की जो अपनी नेटिव 10 to 18 mm की लेंस है वो काफी यूजेबल है। नाउ वी आल्सो हैव लेंसेज लाइक द सिग्मा 16 mm f1.4 और मैं मोस्टली प्राइम लेंसेज पे इन्वेस्ट करता हूँ। एंड द सेकंड बिगेस्ट रीजन कि मैं क्यों प्राइम लेंसेज पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऑप्टिकल ओआईएस की जरूरत है नहीं, ना आईबीएस की जरूरत है। सो द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको यूट्यूब के कंटेंट बैठकर बनाने हैं मींस मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग और क्रिएटिंग कंटेंट, देन 30 mm f1.4 लेंस इज द बेस्ट लेंस फॉर यू। आराम से एक आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और आप ब्लॉग्स बना रहे हो। अगर आपको बहुत ही क्लोज अपना कैमरा रख के वीडियोस बनाने, लाइक मेरे डेस्कटॉप के बगल में मुझे कैमरा रख के अपनी वीडियोस बनानी है, तब मैं 16 mm के 1.4 लेंस यूज करता हूँ। तो थिंग इज दैट कि आपको ये समझना है कि आपकी जरूरत क्या है। अब देखो यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर आपको माइक्रो लेंस लेने में इंटरेस्ट है कि भैया मुझे माइक्रो फोटोग्राफी करनी है, तो कैनन की जितनी भी प्राइम लेंसेस है ना, 24 mm की, 35 mm की और 85 mm की, ये जो 3 प्राइम लेंसेस है ये माइक्रो डेजिग्नेशन के साथ आती है। 1:2 रेशियो में माइक्रो को प्रोड्यूस करती है। दैट इज नॉट अ ट्रू माइक्रो थिंग, क्योंकि 1:1 रहता है तो बेटर रहता है, बट 1:1 की बात करें 100 mm की माइक्रो लेंस की, तो उसकी प्राइस लाख रुपए के बाहर है भैया। तो काइंड ऑफ थिंग कि आपको अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। कैनन में अभी कोई बहुत अफोर्डेबल बजट माइक्रो लेंस अवेलेबल नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एपीएससी लेंसेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने R8 कैमरा या कोई भी एक आप कैनन का इंटर लेवल फुल फ्रेम कैमरा ले रहे हो। इवन R6 कई लोग अभी आज की डेट में परचेस कर रहे हैं लो प्राइस में सेकंड हैंड यूनिट्स, एंड इवन दो R6 II। तो थिंग इज दैट कि देखो फिलहाल अभी कवरेज लेंस की बात करें तो 24 से 105 तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे है। जो वेरिएबल अपर्चर की लेंस है 4.1 to 7, ठीक है, तो ये तो काफी बजट फ्रेंडली है। अदर देन दैट मैं आपको ये बता दूं, सही में अगर आपको कैनन में एक प्रॉपर कवरेज लेंस चाहिए तो अभी इन्होंने पिछले साल 24 में एक 28 से 70 लेंस लॉन्च करी है, और ये f2.8 लेंस है। ये इन्होंने बनाई थी कि compete करे अपने जो थर्ड पार्टी ऑफरिंग्स है 28 to 75 इन सोनी फ्रॉम टैमरॉन, या फिर निकॉन जो 28 से 75 को रीब्रांड करके बेच रहे हैं। तो भैया उनकी प्राइस तो थोड़ा रीजनेबल है, बट यहाँ पर आपको लाख रुपए के आसपास पे करने होंगे। तो थिंग इज दैट कि अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा लिए हुए हो तो या फिर आप 24 से 105 वेरिएबल अपर्चर जूम के साथ जाओ, या फिर लगभग लाख रुपए का बजट आपका एक्यूमुलेट हो जाता है तो 28 से 70 पर जाओ। मेरी आपको ये 2 रिकमेंडेशन है, खासकर जो कवरेज लेंस है उनको लेकर। प्राइम लेंसेज की बात करें, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 50 mm, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट लेंस की बात करें, स्टैंडर्ड रेंज की बात करें, सो द 85 mm इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड फोकल रेंज फॉर फुल फ्रेम सेंसर, बट वो सिर्फ तब के लिए जब आप काफी अच्छी स्पेस में या फिर अपने स्टूडियो में शूट कर रहे हो। अदर देन दैट 50 mm 35 mm लेंस के साथ भैया आप वेडिंग में पोर्ट्रेट्स लो, या ग्रुप्स या फैमिली या फ्रेंड्स या दोस्तों के इन्फ्लुएंसर्स के अपने घर में जाकर उनके अगर आपको पोर्ट्रेट्स लेने हैं तो 35 mm 50 mm उसके ऊपर रेंज में मत जाओ। तो ये रिकमेंडेशन है आपके फुल फ्रेम कैमरा सेंसर के लिए। जूम लेंस की बात करें तो 100 से 400 से अच्छी लेंस आपको अभी नहीं मिल सकती बजट में। तो ये बेसिक लेंसेज की रिकमेंडेशन थी कैनन के लिए। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो अभी तक आप इस वीडियो से जुड़े हुए हो तो आप अपनी तरफ से शेयर, लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि किसी भी तरह की आपकी एंगेजमेंट रहेगी तो यहाँ पर यूट्यूब के एल्गोरिदम को हेल्प मिलेगी इस वीडियो को औरों तक पहुंचाने में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।